दुनिया हमसे बात नहीं करना चाहती। देखें, एक वक़्त था कि हम समझते थे भारत की और हमारी बराबरी है। मोदी साहब को तो जो बाइडेन ने बुला लिया, हमें कोई जो है वो नेपाल में भी बुलाने को तैयार नहीं है। और मईशत का हाल ये कि डॉलर इस वक्त 300 रुपए तक जा पहुंचा है, लेकिन हुकूमत के इजलास में इस वक्त भी सिर्फ इमरान खान को ही डिस्कस किया जा रहा है। इन्हें कश्मीर चाहिए। वी विल गिव इंडिया 1000 कट्स। वी विल लॉन्च ए 1000 ईयर वॉर। यहाँ तो होना कि आप कहेंगे आईएमएफ किस्त दे रही है, तो अब तलकात तो देखिए आईएमएफ तो पिछले 6 माह से पैसे नहीं दे रही है। पाकिस्तान को अगले 15-20 दिनों में $3.7 बिलियन का लोन वापसी करनी है, तो उसका क्या करेंगे? तो उन्होंने काम कर लेंगे, हमारे पास इतना पैसा है, काम कर लेंगे। ये कहने को तो कह दिया, लेकिन ये करने के बाद आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, वो जीरो पे आ जाएंगे। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जून के बाद पाकिस्तान के कर्ज की अदायगी के ऑप्शंस गैर यकीनी हैं और आईएमएफ से बेल आउट के बगैर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। शहबाज शरीफ साहब तो पेट्रोल 150 से 70 रुपए लीटर करने के लिए आए थे, 6 महीने के अंदर महंगाई खत्म करने आए। दूसरी तरफ इमरान खान के अरेस्ट के बाद आज 4-5 दिन हो गए, मुल्क में इंटरनेट बंद है। इस वक्त की हालत ये है कि जिसे आप ये कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज जल गई। कोर कमांडर का हाउस जो है वो जला दिया गया। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान दिवालिया डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर खड़ा है, लेकिन उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की शर्तों से तौबा कर ली है। पाकिस्तान का कहना है कि उसे अब और ज़्यादा शर्तें नहीं माननी हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मांग पर कड़े फैसले नहीं लेगा। डार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से आईएमएफ पर निर्भर करता है कि वह स्टाफ स्तर के समझौते पर हस्ताक्षर करता है या नहीं। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि एक वक्त था जब हम भारत से अपनी बराबरी किया करते थे, लेकिन आज भारत कहां से कहां पहुंच गया। बाइडेन व्हाइट हाउस में मोदी को इनवाइट करता है और हमारा फ़ोन तक नहीं उठाता, और हम आज भी अपना मुल्क कर्जों पर चला रहे हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान की नाक से लकीरें खिंचवा ली, लेकिन कर्ज फिर भी नहीं दिया। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज़ में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मईशत का हाल ये कि डॉलर इस वक्त 300 रुपए तक जा पहुंचा है, लेकिन हुकूमत के इजलास में इस वक्त भी सिर्फ इमरान खान को ही डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा, इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि मुल्क की तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें जो हैं इक़्तिदार का हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी एक में भी इतनी अहलियत नहीं है कि वो इस सियासी और मुआशी इंतशार से मुल्क को निकाल सके। शहबाज शरीफ साहब तो पेट्रोल 150 से 70 रुपए लीटर करने के लिए आए थे, 6 महीने के अंदर महंगाई खत्म करने आए थे, और एहसन इकबाल साहब के बकौल नून लीग के पास बेहतरीन मुआशी टीम तैयार थी। इसाक डार साहब कहते थे कि जी डॉलर जो है 200 से नीचे आएगा। मिफ्ता इस्माइल को 130 रुपए फी लीटर पेट्रोल आम आदमी पर बहुत बड़ा जुल्म लगता था। फजलुर रहमान साहब ने 12 महीनों में 24 मार्च अवाम को रिलीफ देने के मुतालबे पे कर दिए थे, और बिलावल जरदारी साहब को 12,000 रुपए एहसास प्रोग्राम के जो मुस्तहिक अफराद को दिए जा रहे थे वो बहुत कम लग रहे थे। आज ये तमाम मुअज़्ज़ज़ अफराद हुकूमत में हैं और पाकिस्तान इस नहज पर आ गया कि इमरजेंसी नाफिज करने की बातें होने लगी हैं। अगर इमरजेंसी वाकई नाफिज हो जाती है, उसका नफाज होता है, ये जो मुल्क है ये आम आदमी के लिए कैसा हो जाएगा, इसके नुकसानात क्या होंगे? क्या इमरजेंसी मुल्क को सियासी और मुआशी इंतशार से बाहर निकाल सकती है? दूसरी तरफ इमरान खान के अरेस्ट के बाद आज 4-5 दिन हो गए, मुल्क में इंटरनेट बंद है। इस वक्त की हालत ये है कि जिसे आप ये कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज जल गई। कोर कमांडर का हाउस जो है वो जला दिया गया। मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस जो हैं जहाँ पे वो हैं, वहाँ पे जिसे कहते हैं ना, गाड़ियों को रोका गया, पथराव किया गया। कई लोग तो कह रहे हैं कि इस वक्त हालात इतने हैं कि इमरान खान ही इस वक्त पाकिस्तान है और वो ही इस्टेब्लिशमेंट है, सारा कुछ वो है, जबकि जो जुडिशरी है वो आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए फेवर दे। दुनिया हमसे बात नहीं करना चाहती। देखें, एक वक्त था कि हम समझते थे भारत की और हमारी बराबरी है। मोदी साहब को तो जो बाइडेन ने बुला लिया, हमें कोई जो है वो नेपाल में भी बुलाने को तैयार नहीं है। तो आपका मतलब क्या ख्याल है कि अगले साल 2 साल तक इतनी बड़ी आबादी के साथ, इतनी बड़ी फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, इतनी यूथ जो कि जो सारे मुस्तकबिल को डिटरमिन कर रही है। इमरान खान खुद तो 72-74 साल के हैं, लेकिन सारी जो 12, 14, 15, 18, 20 साल, 25 साल की जो यूथ है, 30 साल की, वो एक और डायरेक्शन में पाकिस्तान देख रही है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जून के बाद पाकिस्तान के कर्ज की अदायगी के ऑप्शंस गैर यकीनी हैं और
IMF से बेल आउट के बगैर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। रिपोर्ट में सियासी तनाव की वजह से कर्ज में ताखीर का जिक्र भी किया गया। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी अपनी रिपोर्ट में यही बात कही। लेकिन गुज़िश्ता रोज एक सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने कहा कि IMF के साथ मुआहिदा हो या ना हो, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। और उन्होंने पहले भी इस किस्म की बात की थी कि आप लोग डिफॉल्ट की बातें ना करें, इकोनॉमी के हवाले से सनसनी ना फैलाएं। पाकिस्तान के पास इस वक्त है $4.38 अरब डॉलर के ज़रिए मुबादला के जो ज़खायर है वो मौजूद है। वो तकरीबन 1 महीने की बरामदात के लिए काफ़ी है। अब अगर मुख्तलिफ हुकूमती रहनुमा वैसे तो ये बात करते रहते हैं कि IMF से स्टाफ लेवल का मुआहिदा चंद रोज़ में हो जाएगा, लेकिन अब 100 दिन तो गुजर चुके हैं, अभी तक ये मुआहिदा हुआ नहीं है। तो अब किस तरीके से हम अपने अगले बरस की जो वाजिब अदा कर्जे हैं वो उतारेंगे? और अभी जो डॉलर भी अचानक से 12 रुपये गिर गया और छलांगे लगा रहा है, पहुंच गया था, तो एक ऐसी कैफियत है कि इसमें के बारे में आप कोई भी बात करना जो है वो अजीब सा ही लग रहा है। आप कुछ किसी के बारे में कोई डिसाइड कर नहीं पाते। इसहाक़ डार फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि IMF ने एग्रीमेंट करना है तो करे, नहीं तो ना करे। यानी अब धमकियां दे रहा है क्योंकि वो IMF इनको करने को तैयार है नहीं। इसहाक़ डार से पहले जो PDM के फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल, वो अभी लंदन आए हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि IMF से एग्रीमेंट ना होने की वजह मेन ये है कि हुकूमत यानी गवर्नमेंट IMF की कंडीशंस को पूरा नहीं कर सकी है। और IMF की जो कंडीशंस हैं उसमें मेन कंडीशन ये है कि आप फ्रेंडली कंट्रीज से $6 बिलियन की लोन पहले लेके आएँ। तो पाकिस्तान को तो खाली $3 बिलियन मिले हैं, 2 सऊदी अरब की तरफ से, 1 इमारात की तरफ से। तो बोले और भी कंडीशन है। और अब तो IMF ने कह दिया है कि नए बजट के अनाउंसमेंट के बाद अब डील होगी। तो नए बजट के अनाउंसमेंट में अभी 1 महीना पड़ा है। पाकिस्तान के इसहाक़ डार से पूछा गया कि पाकिस्तान को अगले 15-20 दिनों में $3.7 बिलियन का लोन वापसी करनी है, तो उसका क्या करेंगे? तो उन्होंने काम कर लेंगे, हमारे पास इतना पैसा है, काम कर लेंगे। ये कहने को तो कह दिया, लेकिन ये करने के बाद आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, वो 0 पे आ जाएंगे। तो उसको फिर डिफ़ॉल्ट कहते हैं, ऑफिशियल अल्फाज में उसको फिर डिफ़ॉल्ट कहते हैं। और तो इन्होंने कहा है कि हम चाइना से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो चाइना की, क्योंकि ज़्यादा लोन है, चाइना की रीपेमेंट की बात है, तो हम चाइना से रोल ओवर की बात कर रहे हैं और होपफुली रोल ओवर हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट होने के तो चांसेस पूरे के पूरे हो चुके हैं। बात करी जाए IMF के साथ जो हमारे ताल्लुकात अभी तक चल रहे हैं, आप समझते हैं कि जो सूरत हाल चल रही है और इस तरह के सिनारियों में IMF से जो ताल्लुकात हमारे हैं वो ख़राब हो सकते हैं? मेरे ख्याल में IMF से ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हैं। मतलब जब वो पैसे नहीं दे रहे हैं तो ताल्लुकात ख़राब ही हैं ना। यहाँ तो होना कि आप कहें जी IMF किस्त दे रही है, तो अब ताल्लुकात तो देखें, IMF तो पिछले 6 माह से पैसे नहीं दे रही है। इन्हें कश्मीर चाहिए। We will give India 1000 cuts. We will launch a 1000-year war.